सर, आपकी सरकार में मुसलमानों के लिए क्या अब तक किया है और आप अल्पसंख्यक मंत्री हैं, अपने विभाग के लिए क्या आपने किया अब तक? देखिए, जो सबसे बड़ा काम हमारी मोदी और योगी सरकार ने किया है वो ये किया है मुसलमानों के लिए कि उन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने केवल और केवल मुसलमानों के साथ दगा करने का काम किया, उन्हें वोट बैंक के चश्मे से देखने का काम किया, उनका राजनीतिक इस्तेमाल करने का काम किया। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। आज पूरी ईमानदारी से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुस्लिम समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे हमारे बुनकर समाज, जो हमारे अभी हम लोग मुबारकपुर क्षेत्र में हैं, आजमगढ़ के, यहाँ के मऊ के बुनकरों के विकास के लिए अभी आप देखिए, अभी जो बजट पेश हुआ पिछले हफ्ते, उस बजट में 400 करोड़ का प्रावधान उस बजट में हमारे मुस्लिम बुनकर भाइयों के लिए था। इसके साथ साथ जो पसमानदा समाज के हमारे नौजवान हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप की स्कीम, उनके लिए तमाम अच्छी शिक्षा मुहैया कराने की स्कीम, अच्छे स्वास्थ्य की स्कीम, ये तमाम चीज़ें हमारी मोदी और योगी सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए मुहैया कराई। विपक्ष के नेताओं को बराबर आरोप लगता है कि आपको मुसलमानों को बरगलाने के लिए मंत्री बनाया गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? और जब भी कोई मुसलमानों पर आँच आती है तो आप कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, ऐसा आरोप है आप पे? देखिए, तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं वो घबराए हुए हैं। वो इसलिए कि आज का मुसलमान अभी जागरूक मुसलमान हो गया। अब आज के मुसलमान ने सवाल पूछना सीख लिया। आज के मुसलमान ने कांग्रेस और सपा से पूछा सवाल कि मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया, तो कांग्रेस और सपा के पास उसका कोई जवाब नहीं था। लेकिन मोदी और योगी सरकार ने मुसलमानों को बताया कि उनकी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोज़गार हो, उद्योग हो, सुरक्षा हो, व्यापार हो, तमाम मुद्दों पे हमारी जो भाजपा सरकार है मुसलमानों के साथ खड़ी थी। और आज मुसलमान मानता है कि भाजपा अगर कोई सच्चा हितैषी मुसलमानों का है तो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और योगी जी है। क्या 2024 में मुसलमान साथ रहेंगे भाजपा के? मुसलमान अब साथ में है। अभी 2023 का जो निकाय चुनाव हुआ, इसी आजमगढ़ के मुबारकपुर में आपने देखा किस तरीके से बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने चेयरमैन के प्रत्याशी जो कि भाजपा से थे उनको वोट दिया। मऊ में दिया, अकबरपुर में दिया, सहारनपुर में दिया, रामपुर में दिया, गाजीपुर में दिया। पूरे उत्तर प्रदेश के हर कोने से मुसलमानों ने आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत है। लेकिन मुसलमानों को कहीं भी पूरे देश में टिकट नहीं दिया जाता है, ये लोकसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुसलमानों को केवल टिकट देकर ये मुसलमानों का हितैषी नहीं बन सकता कोई। आज आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 4 मुस्लिम समाज के MLC अगर प्रत्याशी हैं तो भारतीय जनता पार्टी से हैं। सपा में केवल 2 मुस्लिम MLC हैं, भाजपा में 4 मुस्लिम MLC हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सांसद भी एक मुसलमान को भेजने का काम किया। उत्तर प्रदेश में अलग अलग निगम बोर्ड आयोगों में भी मुस्लिम समाज के लोग हैं। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि मुस्लिम समाज के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है। गठबंधन को आप किस तरह से देख रहे हैं? विपक्ष के गठबंधन गठबंधन पूरी तरीके से धाराशायी है। आप देखिए, एक एक करके गठबंधन के जो दल है वो एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं। चाहे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, पंजाब हो, हर जगह आपको ये साफ संदेश आ रहा है कि इंडिया अलायंस गठबंधन पे जनता को तो पहले ही भरोसा नहीं था, अब उन गठबंधन के दलों को भी आपस में भरोसा नहीं।